हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। यहाँ पे हम आज बात करेंगे कि कुछ सॉलिड्स की प्रॉपर्टी के बारे में, है ना। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वर्कशीट 1 के बाद ये क्या है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड। अब देखो यहाँ पे सॉलिड का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको कि हम अगर रखें तो इस स्पेस में भी क्या करें, जगह घेरे, है ना। तो हमारा क्या कहलाता है, सॉलिड कहलाता है। या कोई भी ऐसी ऑब्जेक्ट जिसमें हाइट होती है वो हमारा क्या कहलाता है, सॉलिड कहलाता है। तो जैसे यहाँ पे देखिए हम बात कर लेते हैं इस टाइप का, ये जो हमारे पास फिगर है ना, ये जो फिगर दिख रहा है ये क्या है आपका, एक सॉलिड ऐसा है जिसका नाम क्या होता है, क्यूब। जैसे आप डाइस खेलते हो तो डाइस है ना, डाइस है। और ये देखो जैसे ए वाला क्या है हमारा, मैच बॉक्स के शेप का है, देखो कैसा है, ये मैच बॉक्स के शेप का है। क्लियर। तो अब अगर हम बात करें तो ये मैच बॉक्स का देखो ए वाला पोर्शन, तो ये सब क्या कहलाता है आपका, सॉलिड कहलाता है। अब इस सॉलिड में हमको क्या करना है, कुछ चीज़ें यहाँ पे फाइंड करनी है जिसका नाम क्या होता है, फेस होता है। जैसे फेस क्या होता है, ये ये सामने का जो सरफेस दिख रहा है, फ्लैट सरफेस दिख रहा है, ये क्या कहलाता है, फेस कहलाता है। ये भी आपका क्या है, फेस है ना। ये भी क्या है, फेस है। जो भी हमारा रेक्टेंगल टाइप का जो फेस दिख रहा है, रेक्टेंगुलर फेसेस जो दिख रहे हैं वो क्या कहलाते हैं, फेस कहलाते हैं। ठीक है, तो हम इसको वन बाय वन करके समझ लेते हैं कि कोई अगर क्यूबॉइड है तो क्यूबॉइड का शेप कौन कौन सा होता है, या क्यूबॉइड शेप का कौन कौन से फिगर होते हैं, कौन कौन से सॉलिड होते हैं हमारे डेली लाइफ में, उसको हम समझेंगे। जैसे क्या है, ये आपका एक मैच बॉक्स के जैसा दिख रहा है ना। ये कैसा दिख रहा है, मैच बॉक्स के जैसा दिख रहा है। तो ये मैच बॉक्स का क्या है, अगर हम इसकी बात करें यहाँ से यहाँ तक, क्या है, रेक्टेंगुलर फेसेस हैं, है ना। तो ये इस मैच बॉक्स में क्या है कि रेक्टेंगुलर फेसेस हैं, और कितने रेक्टेंगुलर फेसेस हैं, 6। तो क्यूबॉइड जो होता है, जैसे आप घर में माचिस का यूज़ करते हैं तो माचिस या डस्टर, जिससे ब्लैक बोर्ड का साफ़ किया जाता है, डस्टर हो गया, माचिस हो गया, आपकी बुक हो गई मोटी वाली, है ना, सभी क्या है, क्यूबॉइड के शेप के होते हैं, है ना। अब क्यूबॉइड में क्या होती है, कुछ चीज़ें होती हैं। पहला, फेस भी होता है, एज होता है, वर्टिसेस। अब फेस कौन सा होता है, एज क्या होता है, वर्टिसेस क्या होता है, इसको हम समझेंगे। देखो जब वर्टिसेस की बात आए, वर्टिसेस, तो वर्टिसेस का पहचान क्या होता है, कॉर्नर। ये जो नुकीला वाला पॉइंट आपको दिख रहा है ना, ये वाला, ये क्या कहलाता है, वर्टिसेस कहलाता है, वर्टेक्स इसको बोलते हैं। ठीक, ये सब सारे कॉर्नर क्या कहलाते हैं, वर्टिसेस। तो कितने कॉर्नर होते हैं, 8 कॉर्नर होते हैं, इसलिए कितने वर्टिस, वर्टिसेस कितने हो गए, 8 हो गए। तो देयर आर 8 वर्टिसेस इन क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में कितने वर्टिसेस हो गए, कितने कॉर्नर होते हैं, 8 होते हैं। जैसे हम यहाँ पे एक फिगर बना है, ये देखो, 4 आपके पास क्या है, यहाँ पे एक कॉर्नर यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 4 ऊपर हो गए और 4 नीचे, 1 2 3 4। टोटल कितने हो गए वर्टिसेस, कॉर्नर कितने हो गए, 8 हो गए। तो इसका मतलब वर्टिसेस कितने होते हैं क्यूबॉइड में, 8 होते हैं। ठीक है, वर्टिसेस क्यूबॉइड हैज़ 8 वर्टिसेस हो गए। अब हम बात कर लेते हैं कि एज क्या होता है। ठीक है, एज एक लाइन सेगमेंट होता है। एज क्या होता है, एक ऐसी कनेक्टिंग लाइन होती है जो कि दो फेसेस को कनेक्ट करता है। अब हम एज को पढ़ने के पहले फेस पढ़ लेते हैं। फेस क्या होता है, जैसे फेस हमारे पास क्या है, ये देखिए, ये क्या है, हमारा फेस है, पहला फेस। ठीक, ये दूसरा फेस हो गया, और ये देखो, ये सामने का क्या, तीसरा, ये चौथा। ठीक है, और ऊपर का जो फेस होता है पांचवा, नीचे का क्या, छठा। तो टोटल कितने फेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। आप मैच बॉक्स को हाथ से टच करिए और टच करके उसको देखिए कि आपके पास क्या है, कितने फेसेस, आपके इस टाइप के फेसेस कितने हैं। तो आप पाएंगे कितना, 6 फेसेस पाएंगे। देखो एक फेस इधर हो गया, एक इसके एक इधर फेस हो जाएगा, ये देखो ये वाला फेस हो गया, एक इधर हो जाएगा, कितना हो गया बताओ, एक नीचे को हो गया, एक लेफ्ट हो गया, एक राइट हो गया। तो 1 2 3 हो गया। अब नीचे का है तो इसी के जस्ट पैरेलल ऊपर भी रहेगा ऐसा। ठीक है, 4, 1 2 3 4। ठीक, अब एक देखो ये सामने का होता है, सामने मतलब ये देखो ऐसा है, जो सामने का फेस रहेगा वो, और एक पीछे का फेस जो होता है वो। टोटल कितने फेसेस हो गए, 6 फेसेस हो गए। सो क्यूबॉइड में कितने फेस होते हैं, 6 फेसेस हो गए, है ना।
इस तरीके से हमने ये देख लिया है कि क्यूबॉइड में 6 फेसेस होते हैं, एजेस कितने हो गए 12 हो गए, मतलब हर एक फेस को मिलाने के लिए जितने लाइन सेगमेंट होते हैं क्या कहलाते हैं, एज कहलाते हैं। तो पहला देखो 1 2 3 4, 4 इधर हो गया, और फिर आपका क्या हो गया 4 के बाद अगर आप देखें तो 5 6 7 8 9 10 11, और एक और पीछे जो हमारा छुपा हुआ नहीं दिख रहा है उस तरफ है 12। टोटल कितने एज होते हैं 12। मतलब एज का मतलब क्या होता है, एक लाइन सेगमेंट होता है जो फेस को कनेक्ट करने वाली लाइन होती है, ठीक है। तो आप इसको याद कर लेना है कि 6 फेसेस होते हैं, 12 एजेस होते हैं, 8 वर्टिसेस होते हैं किसी भी क्यूबॉइड में। और यही सेम चीज़, ऑल द फेसेस आर रेक्टेंगल एंड अपोजिट फेसेस लुक अलाइक, मतलब जो क्यूबॉइड होते हैं उनके सभी फेसेस कैसे होते हैं, किस शेप के होते हैं, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है, ऐसा, ये फेस आपका रेक्टेंगल का होता है ना। तो अब कोई पूछे कि क्यूबॉइड के फेस कैसे होते हैं, तो क्यूबॉइड के फेस कैसे होते हैं, रेक्टेंगुलर फेस होते हैं, और उनके जो अपोजिट फेसेस मतलब ऊपर का फेस और नीचे का फेस, ये नीचे का है और ये क्या है हमारा जो ऐसे बन जाए वो क्या, ऊपर का फेस और नीचे का फेस दोनों क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, एक ही जैसे दिखते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट, हम क्यूब की बात करें, ठीक है। तो क्यूब की बात करते हैं तो क्यूब और क्यूबॉइड में अंतर ज़्यादा नहीं होता है। क्यूब में भी 6 फेसेस होते हैं, आप ध्यान से देखिए, क्यूब में भी कितने भी 6 फेसेस होंगे, 12 एजेस होंगे, 8 वर्टिसेस होंगे। लेकिन इसमें डिफरेंसेस क्या होते हैं, ऑल द फेसेस आर स्क्वायर, मतलब क्यूब के जितने भी फेसेस होते हैं कैसे होते हैं, स्क्वायर होते हैं। क्यूबॉइड में कैसे थे, रेक्टेंगल थे, लेकिन इसमें क्या है, स्क्वायर थे। मीन्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, इसकी जो लेंथ होती है और जो ब्रेथ होती है, जो हाइट होती है, सभी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे आप डाइस खेलते हो, लूडो खेलते हैं, तो वहाँ पे जो आपका होता है तो L=B=H। मीन्स यहाँ पे क्यूब में क्या हो गया, क्यूब में सभी फेसेस और सभी उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट सभी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और जितनी फेसेस क्यूबॉइड में होते हैं, जितने एजेस क्यूबॉइड में होते हैं, जितने वर्सेस क्यूबॉइड में होते हैं, उतने ही सेम टू सेम क्यूब में ही होते हैं। अंतर इतना ही होता है कि क्यूब के फेसेस जो है स्क्वायर होते हैं और क्यूबॉइड के फेसेस क्या होते हैं, रेक्टेंगुलर होते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको समझना है, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं सिलेंडर की, बात कर लेते हैं सिलेंडर। आप देखिए जो घर में सिलेंडर बना रहता है, और यहाँ भी आपको दिखाया गया सिलेंडर कैसा होता है। सिलेंडर आपका एक इस तरीके का होता है, जैसे गैस सिलेंडर होता है ऐसा होता है। ये आपका क्या है, सिलेंडर वाला शेप है। ऊपर भी एक सर्कुलर फेस होगा और नीचे भी होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो फेसेस होता है कैसा होता है, प्लेन सरफेस होता है। ये भी प्लेन होता है, ये क्या होता है हमारा कर्व सरफेस होता है, ठीक है। तो ये इसके पास कितने 2 प्लेन सरफेस हो गए, 1 कर्व सरफेस। ये वाला क्या होता है, कर्व सरफेस होता है, ऐसा कुछ। और इस दो प्लेन सरफेस होते हैं, 2 कर्व सरफेस होते हैं, 1 कर्व सरफेस होते हैं, ठीक है। और इस तरीके से हमने हमारे पास हो गया। और इसके एज कितने होते हैं, 2 एज होते हैं और कोई भी कॉर्नर नहीं होता। ओके, तो इस तरीके से हमको ये याद कर लेना है कि कितने इसके एज होते हैं, कितने कॉर्नर होते हैं, कितने प्लेन सरफेस, कितने कर्व सरफेस होते हैं, ठीक है। तो ये आपको कर लेना है, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास ऐसे कोन है, तो कोन का शेप ए होता है, ठीक। तो कोन में देखो एक एज होता है, एक वर्टेक्स होता है, 1 प्लेन सरफेस होता है, 1 कर्व सरफेस होता है, ठीक है। स्फेयर क्या होता है, स्फेयर में कोई भी एजेस नहीं होता है, नो एजेस नो कॉर्नर, कॉर्नर भी नहीं होता है, एक 1 कर्व सरफेस होता है, ओके।